हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का। भाई अपना टॉपिक रहेगा, ये पार्ट नंबर 2 है। पहले वाली वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई। और ऐसे ही प्यार बनाते रहें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई आप जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड ने जो है अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। उसके लिए हमने क्या है, पहले तो आप वो वीडियो जाकर के देखिए मैथ और साइंस का नया एग्जाम पैटर्न क्या है। इसी के लिए अपनी तैयारी अगर आपको मजबूत करनी है तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में आपको नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। अगर आप बच्चे एक्सेस कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए ये नंबर दिया गया, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर से एक बार अपील यही रहेगी आपको कि अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें भाई। शेयर करने से मतलब ये पता क्या पता किस जरूरतमंद को ये वीडियो मिल जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ओम्स लॉ से। ओम का नियम देखिए क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम। ओम्स लॉ होता है कि भाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके आई के। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई मतलब करंट। अब देखो जहां पर भी आपको पता है कि भाई वी जो है, वी यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए v इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार देखिए। ठीक है, आर यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, आर हो जाता है रेजिस्टेंस भाई। ठीक है, तो प्रतिरोध भाई। ठीक है, तो देखें क्या होता है भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि भाई आप किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट जो है उस सर्किट में ज्यादा चलेगा, मतलब करंट बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आई बढ़ता है। ये बात ओम्स लॉ कहता है। ओम ने चीज हमें बताई कि भाई अगर वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, अगर वी घटेगा तो आई बच्चों घट जाएगा। इसे कहते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो बच्चों एक बार जान लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन फॉर्म में। डेफिनेशन फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पेपर में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, क्या क्या कंडीशन सेम रहनी चाहिए, बोला अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन। क्या फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, फर्स्ट थिंग देखिए भाई टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी सेम। ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताएंगे बस। ठीक है, और क्या है बच्चों, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ, एंड क्या है भाई, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो तार हो गया, ठीक है, उसमें टेम्परेचर अगर सेम रहता है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की जो मोटाई है वो समान रहती है, लेंथ जो है तार की लंबाई जो वो समान रहती है, और वो नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब किस सब्सटेंस से अगर वायर बना है ये चीज समान रहती है, तो क्या बोलता है। ठीक है, करंट जो है बच्चों, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to potential difference, potential difference between the current जो है flowing, यहाँ पर लिख सकते हो करंट flowing through a circuit। तो सर्किट, एक सर्किट में बहने वाला जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द सर्किट। मतलब क्या है बच्चों, जैसे लाइक अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कोई बल्ब, ठीक है,
आपने बच्चों 1 वोल्ट की बैटरी जलाई, ठीक है, यहाँ पर कुछ करंट दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो बल्ब हल्का सा जलेगा, ठीक है। आपने जब देखो 2 वोल्ट की बैटरी जलाई तो बल्ब थोड़ा सा और ज्यादा ग्लो करेगा, जब आप 3 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो बल्ब और ज्यादा ग्लो करेगा। मतलब जैसे जैसे आप अपना बैटरी को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बल्ब ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट करता है। क्यों ग्लो करना स्टार्ट करता है? क्योंकि करंट यहाँ पर ज्यादा पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक सर्किट में बहने वाला करंट जो है बच्चों वो ज्यादा हो रहा है। यही क्या है, यही कहता है ओम का नियम। अब एक बात देखो बच्चों, अब आपको लगेगा कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी है सर, ये बैटरी, बैटरी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल। अब एक बात है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल मतलब इसका डिफरेंस देखेंगे तभी तो ये अंतर आया, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, वो इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन अगर समान हो, क्या फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब तापमान समान हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये कोई वायर है, इसकी ये मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है बच्चों, जैसे कि ये वाला एरिया, इसका एरिया, ये मोटाई जो है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब बात है लेंथ, मतलब ये लंबाई जो है ये समान रहनी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब अगर ये कॉपर का है तो कॉपर का रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, अगर ये आयरन का है तो आयरन का ही रहना चाहिए तब, ठीक है। करंट फ्लोइंग द सर्किट, एक सर्किट में बहने वाला करंट जो है is directly proportional होता है to the potential difference between the two ends of the circuit, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस के दो एंड्स दो के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इज इक्वल टू IR, ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां से आप इतनी बात समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब एक बात देख लो बच्चों, आर बोलते हैं रेजिस्टेंस और आर एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप वी आई का ग्राफ खींचेंगे, अगर आप वी आई का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहता है, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आप एक बार इतना नोट करें भाई, मैं एक बार ये देख रहा हूँ कि भाई वीडियो जो है क्लियर है या नहीं, आवाज क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम क्लियर है, ओके बच्चों। तो बच्चों एक बार नोट करो इसको, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जो है ओम्स लॉ हम समझ गए कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है वो ओम्स लॉ है, और V इज इक्वल टू IR जो है ये भी ओम्स लॉ है, और R बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए एक नई टर्म आई बच्चों, क्या है, जिसका नाम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध। देखो अब प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अब ये बात करें तो देखो बच्चों, it is the property of a conductor, एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब एक जैसे एक कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। अब इस कंडक्टर में से, ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे, ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, अब इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे इसको अपोज करेगा, इनको कोई ना कोई अपोज करेगा। अब देखो जो अपोज करता है ना,
जो अपोजिट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, जो इनका विरोध करती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमने रेजिस्टेंस से पढ़ा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच अ कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो। इसमें से चार्ज को रोकता है, इसमें चार्ज को बहने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, आर के द्वारा डिनोटेड करता है। इट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बच्चों हो जाती है इसकी ओम, और ओम का जो साइन होता है बच्चों ऐसा ये साइन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने सीख लिया बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे ये है इसमें से चार्ज के फ्लो को रोकता है, का विरोध करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बोलेंगे उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई हमने क्या पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ के बारे में और थोड़ी सी बातें जानेंगे, मतलब रेजिस्टेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां से देखें एक बार, साफ कर रहा हूं भाई, अब नोट कर लें एक बार, जल्दी जल्दी आप नोट कर लें बच्चों, इतनी बात मैंने लिखवाई है, इसको नोट कर लें आप। अब देखो बच्चों, मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूं, अब फिर आप समझें। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि भाई फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, अब देखो भाई ऐसे कुछ कारक हैं बच्चों जिनके ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। जानते हैं क्या है, देखो भाई सबसे पहला जो कारक है उसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है, लंबाई। मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन। ठीक है, क्या क्या है, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, टेम्परेचर, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर ये चीजें समान है तब क्या होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर ये चीजें समान नहीं है, इनको अगर हम चेंज करेंगे तो फिर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होगा, मतलब आर जो है वेरी करेगा। ये बात यहाँ से सीखने वाली है। तो देखो लेंथ के ऊपर, लेंथ जो है कैसे रेजिस्टेंस को चेंज करती है, ये बात जानो बच्चों। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं लंबाई की, देखो अगर मान लीजिए ये ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कुछ ना कुछ रोकेगा, पर लंबाई अगर ज्यादा होगी तो बच्चों वहां पर तो ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। अगर लंबाई ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। आप इस बात को ऐसे समझे, अगर कोई रोड की लंबाई कम है तो वहां पर ब्रेकर होने की संभावनाएं भी कम है। अगर रोड की लंबाई, सड़क की लंबाई अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पर ब्रेकर आने की संभावनाएं बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि जो आर है बच्चों, आर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। जैसे मतलब आर जैसे जैसे बढ़ेगा एल वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बच्चों। ठीक है, रेजिस्टेंस इज, आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है भाई, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है बच्चों, मतलब है तार की मोटाई से, कंडक्टर की मोटाई से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कुछ मोटा है, पर अगर मैं बात करूं ऐसा कोई कंडक्टर है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से जल्दी जल्दी जाएंगे या इसमें से जल्दी जल्दी फ्लो कर पाएंगे।
आप बोलोगे सर इसमें से, है ना भाई, इसमें से मतलब अगर इसकी मोटाई कम होगी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ज्यादा फ्लो कर पाएंगे। यहाँ से चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि भाई जो है, तो यहाँ से जैसे देखिए तार की मोटाई अगर ज्यादा मोटा होगा तो भाई जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे। आप कुछ ऐसे समझे, अगर रोड की अगर चौड़ाई जो है कम है तो हमारी स्पीड कम होगी, और अगर रोड की चौड़ाई ज्यादा है तो हमारी स्पीड भी ज्यादा होगी। ये बात ध्यान से रखना भाई, ठीक है। तो हम बोलेंगे सॉरी, तो हम एक बात कह सकते हैं, तो आर जो है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप बोल दोगे सर कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो आर जो है आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस तो ये बात ध्यान रखना भाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। अब देखो मैं बाई 1 एंड 2 से मैं बोलता हूं, बाई 1 एंड 2 से, बाई 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूं कि आर जो है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है भाई। ये नई इक्वेशन मेरे पास आती है बच्चों, आर जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इतना एक बार नोट करें, फिर मैं एक बार रिवीजन देता हूं। इतना जल्दी जल्दी एक बार नोट करें बच्चों, कोई समस्या है तो इसमें पूछ लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस क्या होता है, दोबारा सुनो बच्चों। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो गुण होता है जिससे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। पहली बात रेजिस्टेंस क्लियर, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है, ठीक है। सेकंड थिंग अगर बात करें लेंथ कैसी होती है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस का किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज लेंथ, दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरी चीज टेम्परेचर, चौथा चीज पढ़ाएंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमने बोला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। जैसे जैसे एल बढ़ेगी आर बढ़ेगा। तो अब बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, बाई 1 एंड 2 मैं इसको कैलकुलेट करके ये लिख सकता हूं, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो बच्चों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और मैंने बताया इस साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने बोला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब रो यहां पर एक कांस्टेंट का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। और रो का क्या नाम, इसको बोलते हैं रो, वैसे क्या है ये, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। एक बार इतना नोट करें, फिर रो के ऊपर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। यहां देखो बच्चों, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो यहां पर एक कांस्टेंट है, इसको इसको बोलते हैं रो, और वैसे इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, मतलब इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब एक बार यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार रेजिस्टिविटी, फिर मैं आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखवाता हूँ। रेजिस्टिविटी किसी भी मैटर की या किसी भी कंडक्टर का वो एफिशिएंसी होती है, ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर की वो एफिशिएंसी होती है जिससे वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन के या फिर चार्ज के फ्लो को रोकता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर कंडक्टर जो है, अगर चालक, अगर बात करें तार जो है वो कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर सिल्वर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर आयरन का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो यहां से हम बात करेंगे, ठीक है,
इट इज द एफिशिएंसी ऑफ मेटल, क्योंकि ये ज्यादातर मेटल की बात होती है, चलो मैटर लिख देता हूं, ऑफ सब्सटेंस लिख देता हूं, सब्सटेंस बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इट्स वेरी मैटर, it is very, it depends on, लिख सकते हैं, it depends on metal to metal, मतलब अलग अलग मेटल की अलग अलग रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल जो है बच्चों, सिल्वर की जो है, सिल्वर की वो सबसे कम होती है। ठीक है, फिर बात करें कॉपर की, कॉपर की लगभग जो होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁸ 8 ओम मीटर। ठीक है, देखो अब ये बात की रेजिस्टिविटी की, अब रेजिस्टिविटी का एक बार यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अगर बात करें आर बराबर है रो एल बाई ए, ठीक है, ये इधर गया तो आर इंटू ए बाई एल बराबर रो। ठीक है भाई, आर इंटू ए अपॉन में एल। ठीक है, अगर आर की अगर बात करें तो ओम, एरिया की अगर बात करें तो मीटर स्क्वायर, लेंथ की अगर बात करें तो मीटर बराबर रो। यहां से कैंसिल, तो हम बोलेंगे रो की जो यूनिट हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, रो की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ओम मीटर। ठीक है भाई, ये बात थी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी के लिए की यूनिट जो रहेगी ओम मीटर, जिसको बोलते हैं ओम मीटर। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करती है किसी एटम से उसके किसी मैटर टू मैटर के ऊपर। तो हमने बात किया रेजिस्टेंस कैसे करा, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ लंबाई बढ़ेगी तो बढ़ेगा। ठीक है, एरिया जैसे ही अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी अगर बात करें कि भाई नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 4 बात कर लेते हैं एक बार टेम्परेचर के ऊपर, और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो टेम्परेचर जो है, आप सीधी सी बात लिख सकते हैं कि भाई दोनों चीजें यहां पर लिख सकते हैं हम, बोथ बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वैरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों अब देखो हमने इतना ही सीखा। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको ये समझना एक बार जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार फिर से मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा हमने, दोबारा देख लो एक बार। ओम्स लॉ में पढ़ा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, फिर आर क्या होता है, आर होता है बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज लेंथ के ऊपर बच्चों, दूसरी चीज बच्चों एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन, तीसरी चीज बात करेंगे टेम्परेचर, चौथी बात करेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब किस प्रकार सब्सटेंस से बना है ये। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जाना भाई कौन सी चीज कैसे करता है। ठीक है, सवाल आपसे पूछता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए वाले कॉन्सेप्ट से, या तो आपको रो दे आर दे देगा, ठीक है, या रो दे देगा, या एल दे देगा, या ए दे देगा। चलो एक छोटा सा सवाल मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। आपको रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो दिया है 26 ओम। ठीक है, लेंथ दी गई बच्चों 1 मीटर, और डायमीटर दिया गया है किसी वायर का 0.3 mm। फाइंड रो, और बताना है कि कौन सी मेटल है ये। ठीक है, एक टेबल में देख के मतलब रेजिस्टिविटी निकालें। फाइंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, एक बार इसको साफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, पेज के लिए तो या इस साइड आ जाएगा, आ ही जाएगा इस साइड। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद इस साइड जो है आ सकता है। चलो ठीक है भाई, अब देखो बच्चों आर बराबर जो आ गया हमारा
26। रो की वैल्यू बच्चों जो है हमें पता नहीं है, मतलब पता करनी है। एल की वैल्यू बच्चों जो हमारा 1 आया, 1, और एरिया जो है हमारा रहेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों आर यहां से निकालेंगे, आर हो जाएगा देखो 0.3 है तो 3/10, और नीचे 1/2 और कर दिया तो 3/20। ठीक है बच्चों, 3/20। ठीक है भाई, अब एक बात देख लो बच्चों, यहाँ पर आर जो है इतना हो जाएगा तो हम बोलेंगे 26। ठीक है, अब जैसे ही इस साइड गुना आ जाएगा, 26 गुना पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बराबर रो। ठीक है, अब देखो ये एमएम में है, एमएम से हमें क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो देखो एमएम मिलीमीटर से अगर मीटर बनाना है तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 गुना 3/20 गुना 3/20, पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों। ठीक है भाई, ये इतना अपना आंसर आ सकता है भाई, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, साथ में देखो 10⁻³ एक बार और 10⁻³ एक बार और। ठीक है भाई, यहां से एक बार देख सकते हैं आप, 2 से गया 13, 2 से गया 11। ठीक है, देखो ये 10 है तो 10⁻² और ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज देख लेंगे आप, 26 गुना 3/20, 3/20 22/7 गुना 10⁻6 बोल देता हूँ, -3 गुना -3। ठीक है, ये बच्चों 2 से कैंसिल होकर के 13, 2 से कैंसिल होकर के 11। ठीक है, नीचे अगर बात करेंगे 10⁻2 जाती है तो मतलब 13 गुना 3 गुना 9, 3 3 9 मतलब गुना 11/7, और 10 ये 100 हो जाएगा, और 10⁻⁻। ठीक है, 10⁻6 है ऊपर जा करके, इसको हम बोलते थे 10⁻8। ठीक है, 13 गुना 9 गुना 11/7 10⁻8। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालें, देखो 11 निम 99, 99 गुना 13/7 फिर गुना 10⁻8। देखो बच्चों अगर ये पूरा 99 नहीं होता, यहाँ कितना होता, पूरा 100 होता बच्चों। ठीक है, तो देखो ये कितना आंसर होता मेरा 1300, पर देखो एक कम है, मतलब 13 कम हो जाएगा, तो 1300 में से 13 गया तो बच्चों 1287 गुना 10⁻8 डिवाइड किया 7। ठीक है बच्चों, 7 से कैंसिल किया बच्चों, 7 एकम 7 बचा 5 58 7 8 56 2 लगभग 728। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 184 गुना 10⁻। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और ये मैटर किसका हो जाएगा बच्चों, ये मैटर हो जाएगा कॉपर का। ठीक है भाई, ये तार हो जाएगा कॉपर का। तो ये बात ध्यान रखना भाई, इस तरीके से रेजिस्टिविटी आती है, इस तरीके के सवाल आते हैं। अगली वीडियो में हम इस तरीके के सवाल डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ खूब करें भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। चलो बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।